हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिजर्व्ड वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है, जिनको हम लोग कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने यूआरएल दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। राइट, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स का मतलब क्या हो गया कि किस टाइप का डेटा कोई वेरिएबल रेफर करेगा। ठीक है, किस टाइप के डेटा को कोई वेरिएबल जो है वो रेफर करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि x जो है x में स्टोरेज हो रहा है। अगर हमने लिखा है x इक्वल टू 10 तो वैल्यू जो है x में जाके स्टोर हो रही, नहीं। वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, मेमोरी लोकेशन में कहीं पे स्टोर हो रही है। और और x जो है उसको रेफर कर रहा है, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये इसके लिए मेमोरी एलोकेशन कहाँ पर हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमने ये वेरिएबल कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। हमने ये असाइनमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, राइट। अगर ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में किया है, ठीक है, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में किया है तो हीप में होगा, राइट। और अगर हम लोगों ने किसी मेथड के अंदर किया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैक में। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज आती है कि सपोज देखिए कि हमने लिखा x इज इक्वल टू से a प्लस बी प्लस 10, राइट। हमने सपोज लिखा है x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 10, ठीक है। तो जावा के कंपाइलर को पता है कि इसका टाइप क्या है। देखिए ऑब्वियसली एक 1 0 है, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर ही उसको काउंट करने वाला है, राइट। लेकिन हमको इसका टाइप बताना पड़ेगा, हमको इसका टाइप बताना पड़ेगा ताकि ये जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, एक कॉम्पिटिशन परफॉर्म करेगा यहाँ पर जेवीएम जिसके लिए, ठीक है, तो उसमें कोई टाइप की प्रॉब्लम ना आए, हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, राइट। सिमिलरली इसका भी हमको टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को इसका भी टाइप बताना पड़ेगा, इसका एक्स का टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर कि एवरी वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन हैज अ टाइप, राइट। अब एक्सप्रेशन हैज अ टाइप का मीनिंग क्या है। सपोज ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और सपोज कीजिए कि a की वैल्यू है 10 और सपोज कीजिए b की वैल्यू है से 20, राइट। सपोज की, ठीक है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20। ठीक है, मैं प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब कितना कैलकुलेशन हो जाएगा इसका, a प्लस बी 10 प्लस 20 प्लस 10 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हुई, 40 हुई। और इस पूरे एक्सप्रेशन का टाइप क्या हुआ, इंटीजर टाइप हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग इससे जो ड्रॉ कर सकते हैं वो है कि एवरी डेटा टाइप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अब इसका मीनिंग समझिए। सपोज कीजिए कि ये जो इंटीजर ए जो है वो इंटीजर टाइप का, INT लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हमने इसका लिख दिया INT, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंटीजर है ही तो हम लोग INT ही लिखेंगे। फिर हमने इसको भी लिख दिया, क्या, INT लिख दिया, ठीक है। अब ये INT का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कैसे क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है ये, ठीक है। इंट अगर दे रखा है तो अगर हमने किसी वेरिएबल को इंटीजर दे रखा है, इंट दे रखा है, तो ए जो है किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर, किस टाइप की वैल्यू को रेफर करेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है, ठीक है, दूसरी चीज है कि व्हाट यू कॉल कि क्या रेंज होगी इंटीजर की, ठीक है। क्या ये साइंड है, अनसाइंड है या नहीं, इनसाइंड होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें जो है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ठीक, थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी असाइनमेंट should be should be checked by the compiler, right, should be checked by the compiler for type compatibility, राइट, compatibility, राइट। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ तक तो कैलकुलेशन प्रॉपरली परफॉर्म हो गई है, ठीक है। क्या परफॉर्म होगी कि 40 आंसर आ गया है और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो असाइनमेंट होना है, ठीक है। सपोज कीजिए ये होता है 10.5, ठीक है, और से ये होता से अगेन 10.6 हो जाता,
और ये क्या हो जाता है 20.5 हो जाता है सपोज कीजिए, और इसकी जगह क्या हो जाता है, इस जगह हो जाता है फ्लोट, और अगेन इसकी जगह भी हमने कर दिया होता फ्लोट। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए यहाँ पर। तो ये जो भी कैलकुलेशन होके आएगा वो क्या आएगा, उसका डेटा टाइप जो आएगा वो फ्लोट आएगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या निकल के आएगा, इसका डेटा टाइप जो भी फाइनली कैलकुलेट होगा होके आएगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट ही होगा, राइट। अब हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, इंटीजर लिख रखा है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, इंटीजर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ये इनकॉम्पैटिबल टाइप्स हैं। कैसे टाइप्स हैं, इनकॉम्पैटिबल टाइप्स है। क्यों, क्योंकि इतना क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा, रिजल्ट रिटर्न होगा। ठीक है, और ये है इंटीजर, तो इनकॉम्पैटिबल टाइप है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर टाइप कन्वर्जन होना चाहिए। हालांकि इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वाइडनिंग एंड नैरोइंग। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जावा इज strongly typed, right? Strongly typed लैंग्वेज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, आपको ये बात ध्यान भी रखनी है। ठीक है, जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। नाउ जावा में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है प्रिमिटिव टाइप्स, राइट। पहला हो गया प्रिमिटिव टाइप्स, और सेकंड वाला हो गया नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड टाइप्स, राइट, यूजर डिफाइंड टाइप्स। ठीक है, ठीक है, प्रिमिटिव जो कि पहले से हैं, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड जो कि कैसे हैं, जो कि यूजर डिफाइंड करता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव मैं लिख भी देता हूँ, नॉन प्रिमिटिव स्लैश यूजर डिफाइंड टाइप, राइट। अब इनकी मीनिंग समझते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं न्यूमेरिक, ठीक है, एक हो जाता है इसमें न्यूमेरिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं इंटीग्रल टाइप, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर टाइप में होती है, इंटीग्रल टाइप, राइट। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, तो चार हो गए इंटीग्रल टाइप, दो हो जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, राइट, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, फ्लोट एंड डबल, राइट, कौन कौन से हो जाते हैं, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, राइट, तो कितने हो गए, 6 हो गए अभी तक, राइट। अब न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक में कौन कौन से, नॉन न्यूमेरिक में आते हैं कैर एंड बूलियन, कैर एंड बूलियन। ठीक है, जो पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे होंगे उनको थोड़ा लगेगा लो इतना सारा अब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जावा में यही तो रोबस्टनेस है जावा की, राइट। अब नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो गया एरेज, राइट, ठीक है, क्लासेस, एनम, राइट, इंटरफेसेस, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड टाइप्स, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब नॉन प्रिमिटिव तो कितने ही हो सकते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो कितने यूजर बना सकता है। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव कितने हो सकते हैं, प्रिमिटिव है 4 to 6 एंड टू 8, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, अब हमको एक बात ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। वो क्या है, वो ये है कि न्यूमेरिक, जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी साइंड as well as अनसाइंड, राइट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, साइंड का मीनिंग क्या हुआ, कि साइंड का मीनिंग हो गया कि एमएसबी जो होगी वो कैसी होगी, उसमें
एमएसबी जो होगी वो साइंड बिट होगी, एमएसबी जो होगी वो साइंड हो गया, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और साइन बिट होगी, और अगर अनसाइंड है तो एमएसबी जो है वो साइंड बिट नहीं होगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हमको एक बात ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी है, मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। राइट, वो क्या है, वो ये है कि न्यूमेरिक, जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी साइंड as well as अनसाइंड। राइट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, साइंड का मीनिंग क्या हुआ कि साइंड का मीनिंग हो गया कि एमएसबी जो होगी वो कैसी होगी, उसमें एमएसबी जो होगी वो साइंड बिट होगी।